गुरुजी क्या मैं काला हूँ क्या? काला हूँ? हाँ। हमारे श्याम सुंदर भी सांवले हैं, काले हैं। जगन्नाथ जी काले हैं, बिहारी जी काले हैं। गुरुजी काले गोरे से क्या है? काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। बात तो सही है। गुरुजी मेरे पास गवर्नमेंट जॉब भी है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता मेरे है। पास गवर्नमेंट जॉब भी है, मेरा अच्छा खासा बिजनेस भी है, फिर? लेकिन मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा। ऐसे तो नहीं होता है। काले की वजह से? लड़की वाले आते हैं, काला बताकर चले जाते हैं। लेकिन आप काले तो नहीं हो, सांवले हो, बस काले नहीं हो। गुरुजी एक बार आप ही बता दो। क्या? आप ही बोल दो कि काले नहीं हो, सांवले हो, शायद कृपा बरस जाए आपकी। नहीं, हमने बोल तो दिया कि आप काले नहीं हो, सांवले हो। सांवले हो जाएगा, आप चिंता ना करना, 1 साल के अंदर आपका विवाह जल्दी हो जाएगा। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी एक मेरा प्रश्न है। 5-6 साल पहले मैंने मतलब मैं भी नए दौर में पुराना आशिक रहा हूँ। अच्छा। मतलब मैंने 5-6 साल पहले, तो कोई वो नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है। 5-6 साल पहले मैंने बहुत हिम्मत जुटाई थी और एक लड़की को नोएडा सैमसंग कंपनी में प्रपोज किया था। अच्छा। वो HR डिपार्टमेंट में थी, HR में थी, तो बड़ी हिम्मत जुटाई थी मैंने। और उसने जो मुझे जवाब दिया था, मैंने उसको एक शायरी बना लिया। ऐसे तो नहीं होता है। तो मैंने उसके जवाब को शायरी बनाया था कि किनारे तक आते आते बीच भंवर में मेरी नैया रह गई। किनारे तक आते आते बीच भंवर में मेरी नैया रह गई। सोचा सिंगल लाइफ का सफर खत्म हुआ, वो कमबख्त पढ़ते पढ़ते भैया कह गई। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ, तो काम से बचने के लिए यहाँ रहना चाहती हो? नहीं, मम्मी काम करती, मैं काम नहीं करती गुरुजी। सब काम मम्मी करते, मैं कुछ काम नहीं करती। समझ रहे हो? समझ रहे करती, बट मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास। सही है। ऐसा है ना कि आपको ना बर्तन धुलना, ना कपड़े धुलना, ना झाड़ू लगाना। नहीं 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 नहीं, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है गुरुजी, अच्छा। इसलिए मुझे आपके यहाँ पास। भगवान है ना, भगवान आए लीला की, इसलिए अच्छा है। चलो बेटा घर जाना, फिर आते जाते रहो। तो आप मम्मी को बोल दीजिए कि मुझे यहाँ मम्मी नहीं, मैया। मैया, हाँ ठीक क्या है। नाम है? सुमन। सुमन मैया, आती रहा करो मेरी माँ। ओके। राधे राधे। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। केम छो? ठीक छो। मजे में। मैं वृंदावन पहली बार आई हूँ गुजरात से। मैं 3-4 दिन यहाँ आश्रम में ही थी। मैंने जैसा टीवी पर देखा था बिल्कुल यहाँ पर वैसा ही है। मैंने वृद्ध माताओं के भी दर्शन किए, प्रसाद भी पाया, बिल्कुल वैसा ही था, बहुत ही अच्छा था। अरे कहना क्या चाहते हो? और हमने वृद्ध माताओं के लिए थोड़ा सा सहयोग भी किया। और आपका स्वभाव बहुत ही सरल है, आप भक्तों के लिए ज्यादा से ज्यादा समय निकालते हैं, ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मुगैम को खुश हुआ। आप कब आओगे द्वारिका? आएंगे आएंगे। राधे राधे। खुश रहे, खुश रहे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं द्वारका के पास गुजरात से आई हूँ। मैंने आपको टीवी पे देखा था, आज मैं पहली बार देख रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा प्रश्न ये है कि मैं सोमवार का व्रत करती हूँ, मैं कितने बजे बाद उपवास छोड़ सकती हूँ? मतलब कि सब बोलते हैं कि 7 बजे के बाद छोड़ देना चाहिए उपवास। क्या उपवास? खाना खा लेना चाहिए शाम के बाद। मैं तो 12 बजे के बाद दूसरे दिन उपवास छोड़ती हूँ। तो कब? कौन सा व्रत रखती हैं आप? सोमवार। सोमवार, ठीक है। तो आप सोमवार का व्रत पूरा होने पर फलाहार कर सकते हैं। रात को? रात को तो कभी नहीं खाना चाहिए, सूर्य अस्त होने के पहले कर लो। बात तो सही है। पहले? ओके। सूर्य अस्त होने के बाद खाने से बचो,
स्वास्थ्य के लिए बोल रहा हूँ। ओके। और गुरु जी मेरा ये प्रश्न है कि 4 युग है उसमें सबसे बड़ा कलयुग है तो भगवान कलयुग सबसे छोटा। छोटा है। अच्छा सतयुग सबसे बड़ा। अच्छा तो भगवान ने क्यों एक ही अवतार लिया कलयुग में? ज्यादा भी ले सकते थे एक दो। तो आपको कितने अवतार चाहिए? नहीं मुझे नहीं चाहिए बट एक ही क्यों? एक ही क्यों? 24 हैं भगवान के। पर कलयुग में एक ही क्यों? नहीं, कलयुग में भी 2 हैं, बुद्ध भगवान और कल्कि। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। कलयुग में एक हो चुका है बुद्ध भगवान, बुद्धावतार, एक होगा कल्कि, तो कलयुग में भी 2 हैं। ओके। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? राधे राधे सन जी, मैं आपको सॉरी बोलती हूँ जी। सॉरी महाराज जी। मैया राधे राधे। राधे राधे। आप कैसे हैं? कृपा। जी सर, मैं कल की आई हूँ आपसे। आप कल मिले, मैं बहुत रोए। कल पूरा दिन नहीं कुछ खाया। खाए नहीं? मैंने कुछ कल नहीं पूरा दिन खाया। कुछ खाए नहीं कल? कल तो एकादशी थी, कैसे खाओगी? नहीं मानो प्रसाद खाते वो भी नहीं मैंने खाया। मैं रोते रहती हूँ, आपसे बात नहीं हो पाई सर। चलो अब बताओ सर मैं बोलना चाहती हूँ कि मतलब 4 धाम की यात्रा करते हैं तो मतलब दोनों आदमी कर सकते हैं कि अकेले कर सकते हैं? दोनों आदमी कौन कौन? मतलब पति पत्नी। तो रुको जरा, सबर करो। अच्छा हाँ, कर सकते हैं। कहाँ नहीं कर नहीं सकते? ऐसा रहता सर, मैं अकेले जाती हूँ अधिकतर। पति को नहीं ले जाती हो? नहीं वो उन्हें टाइम नहीं मिलता सर। क्या करते हैं पति? वो जॉब करते हैं। आप नहीं करती हो? नहीं मैं नहीं करती, मैं सर वीडियो बनाती हूँ। वीडियो? जी हाँ। जा के वीडियो? अच्छा, तीर्थ में तुम्हें वीडियो बनाती हो जा के? हाँ, फेसबुक में, यूट्यूब पे सब पे बनाती हूँ सर। आजकल अच्छा माताएं भी वीडियो बनाने में लगी हैं। हाँ, तो सर मेरा यही क्वेश्चन है कि मैं तो वीडियो बना से पैसे वैसे कमाती हो? सर अभी तक तो नहीं आया। जेब खाली है। नहीं, पर हमारी आखिरी चाहते हैं कि हम आपसे बात कर लूँ। ठीक है। और सर मैं सच बता रही, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, अपना गुरु मानते हो। 2017 से आपकी कथा सुनती हूँ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ सर। ठीक है, मैं आपका बेटा हूँ, इसलिए मेरी माँ हो, खुद प्यार करो। मैं अपने पति से भी बहुत प्यार करता नहीं हूँ। मैं सर बोल रहा हूँ कि रूपी मैं आपको प्यार करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये नहीं कहती मैं भगवान आपको सुखी रखे। तो वीडियो बनाती हो तीर्थों में जा जाके? हाँ, मैं 4 धाम यात्रा पति रोकते नहीं? नहीं वो नहीं रोकते, तो कहते हैं कि आपको मलाई घूमने तो आप चले जाओ। बढ़िया, अच्छे पति हैं। हाँ नहीं तो अगले जन्म में भी ऐसी कुछ पति चाहती हो? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। नहीं, मैं तो 7 जन्म सर चाहती हूँ। ऐसे पति 7 जन्म में? 7 जन्म। तो 7 जन्म में आप स्त्री ही बनोगी, पुरुष बनने का मन नहीं करता? जैसी प्रभु की इच्छा होगी। अच्छा, अगले जन्म में आप पुरुष बन जाओ, वो पत्नी बने, फिर वो वीडियो बनाए और आप काम करो। सर राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। मेरा एक क्वेश्चन है, हम कृष्ण को अपना पति मान सकते हैं? कृष्ण तो सबके पति ऑलरेडी हैं ही। तो मैंने तो मेरे पति को बोला तो उन्होंने मुझे मार दिया, घर से भगा दिया। आपके पति कहाँ हैं? वो अपने घर पर है। तो आपको क्यों भगा दिया? कितने क्या साल बोले की साल शादी? तेरा पति वही है मेरे पास। क्या शादी के कितने साल हो गए? 9 महीने। समझ रहे हो? 9 महीने। 28 अप्रैल को मेरी शादी हुई है। तो आप ना पति में ही कृष्ण को देखो। अच्छा। अरे मेरी मम्मी है ना बहुत भगवान की भक्ति करती है, तो मेरी मम्मी ने बचपन से सिखाया। अगर ये तो आपकी मम्मी ने ये नहीं समझाया, सिखाया कि बेटी पति भगवान होता है? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने मेरे पति को बोल दिया कि ना मेरे भगवान मेरे पति है, तो उसने मुझे मार दिया। नहीं, आपने अपने पति को भगवान नहीं माना? मानती हूँ, लेकिन वो चिकन और मांस खाते और दारू पीते, तो मैं इतना नहीं मानती हूँ। ऐसे तो नहीं होता है। मुझे उनसे नफरत है। पति अभी 9 महीने शादी हुए, नफरत हो गई? मतलब वो चिकन और दारू पीते और मुझे वो पसंद तो नहीं। शादी के पहले नहीं देखा था सब? अरे शादी के पहले देखा ही नहीं ना। क्या? तो खाते हैं वो पीते हैं, बोलते हैं हम नहीं खाते। हम बात करते थे तो हमको बताते हम नहीं खाते। अच्छा। हाँ, तो उनको ले आती हमारे साथ, हमारा मैं तो अभी घर छोड़ के आ गई उसको, वो खुद ढूंढ रहा है, मेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं। रिपोर्ट लिखवाई मेरे बारे में। पहले मैं बॉम्बे से आई, फिर अहमदाबाद, फिर जयपुर, तो आप फिर वृंदावन फिर रही हो? हाँ, और मैं घर से 100 रुपये भी नहीं लेके आई हूँ, सब ठाकुर जी की कृपा से आ गई। मैंने सोचा मैं वहाँ जाऊंगी वृंदावन। बिना टिकट के आ गई ट्रेन? हाँ, बिना टिकट के।
फिर कहाँ रुकी, कहाँ खाई पी? जहाँ मिला वहाँ खाए, नहीं तो भूखे सो गए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए, मैं खुद पकड़ लूँ उसको, वो मेरे को क्या पकड़ेगा। फिर भी अपनी सुरक्षा तो मैं तो खंजर रखती हूँ, बाद में पकड़ने वाला आएगा उससे पहले। कहाँ खंजर दिखाओ। वो मेरे आपके वहाँ गुरुद्वारा में पड़ा है, जो आप वहाँ रुके ना, मैं हम 150 रुपये में वहाँ रुकाए हम, बड़ा है जो हमारे पास है, ठोक देंगे। तो अभी तो है ही नहीं, और ऐसे में कोई पकड़ के ले जा, फिर कहाँ ढूंढती फिरोगी खंजर? कौन पकड़ेगा ऐसा? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? अरे झांसी की रानी बनना है तो तरीके से बनो। अरे भगवान मेरे साथ है। ठीक है, फिर भी अपने पति को बताना चाहिए ना कि कहाँ जा रही है। एक बार भागी तब मेरे घर वापस चली गई। माँ के साथ जाती, माँ के पास रहती। बात तो सुनो, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, फोन लगाया, बेटा कहाँ है, जा भी आ जा। नहीं। बहुत परेशान है, तेरी मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती है। तो मैं डर के आ गई। तो फिर 10 दिन से आ गई थी हम। तो फिर क्या हुआ कि मेरे ससुराल से फोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैंने बोला मारोगे तो नहीं, कि नहीं मारूंगा कसम से। ऐसे बोल बोल के लेके चले गया, और दूसरे दिन हमको मारा। और हमने भी, मेरा ससुराल ये रहा, मायका ये सामने ही है, भग के आ गए। ऐसे तो नहीं होता है। आमने सामने हमको चोट लगा था, हमने दिखाया, मेरे गांव में दिखाई। ये देखो तुम बोलते हो मारते नहीं, रूम बंद करके मारता है, तुम्हें तो पता नहीं चलता हमको मारता है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? तो पड़ोस वाले बोले नहीं नहीं हमारा बेटा ऐसा नहीं है, नहीं नहीं ऐसा हमारे आमने सामने है, सामने ससुराल, इस तरफ मायका। हाँ। तो कभी मायके भाग के आ गई, कभी ससुराल चली गई। हाँ। और अभी दोनों से छोड़ के यहाँ आ गई। हाँ, किसी को पता नहीं कहाँ है। अभी मैंने आज ही फोन किया मेरी माँ को, मैंने बता दिया मैं वृंदावन के। बोला घर आजा बेटा, प्लीज आजा, हम गांव में समझा देंगे, हमारी बेटी यहाँ आती है। आपने शादी के पहले, जब आपके घर के सामने ही लड़का रहता है, हाँ। तो आपने शादी के पहले नहीं देखा कि वो मांस खाता है? मैंने तो उसको कभी देखा ही नहीं ना। ऐसे तो नहीं होता है। हाँ, मेरा घर सामने ही है, लेकिन मैंने उस लड़के ऐसे कैसे हो जाएगा कि सामने? वो सुबह जाता है, शाम को आता है, हमको मालूम, और दोस्तों के साथ रहता है, शराब वराब पीता है। तो काहे कर ली शादी? शादी अब शादी करनी तो बेटा 17 उम्र है मेरी अभी तो। अरे कहना क्या चाहते हो? आपको शादी करने के पहले सब विचार करना था, अब कर ली तो निभाओ बेटा। मैंने अनुभव, वो मेरे को मतलब मेरा ना, मेरे को बातें करने का बहुत शौक है। ऐसे मतलब सब लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि तो पति से बातें करो ढेर सारी। बहुत शैतान है। मेरे को बोले, मेरी सास है ना, मैं सुबह 5 बजे उठ के काम करती हूँ सारा घर का, लेकिन है ना फिर भी बोली मायके नहीं जाना। क्यों ना जाऊँ मायके, मेरे सामने मायका है, और मेरी मम्मी काम पे जाती है, और मेरी मम्मी काम पे जाती है तो 1-1 महीने से घर नहीं आती है। रुको जरा, सबर करो। सवेरे ना, सुबह ना आप 10 बजे आधे घंटे के लिए मायके चली जाए। नहीं, पड़ोस के घर पे ना रूम लॉक करती है, अंदर बैठो, बाहर किस लिए जा रही, और अंदर बैठती हो तो क्या अंदर क्यों बैठी हो? बाहर निकलो, घर गृहस्थी में जाओ, बातें सीखो। और बाहर जाती हो तो बोलती है कि बाहर ऐसे सिखाएंगे तुमको, तेरी सास ऐसी है। हमसे क्या प्रश्न करना है ये बताओ। हमसे क्या पूछना है ये बताओ। सर अभी तुम्हारी सास, तुम्हारा ससुर, तुम्हारा पति, तुम जानो, हमसे क्या पूछना है बता ये दो, बताओ। हमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, मायका या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से, किस तरफ से बताओ। बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। बाड़मेर कितना दूर है मालूम है? हमको भी नहीं पता कितना दूर है, हमको पता ही नहीं। हम कहाँ से गुजरात से नहीं तो राजस्थानी, मारवाड़ी, प्योर राजस्थान। मारवाड़ी। हाँ तो राजस्थान का रास्ता है, ये गोवर्धन के बगल में राजस्थान लग जाता है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। ऑर्डर वहां से। अब पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होते तो यहाँ थोड़ी होते। क्यों? ये जो यहाँ है वो पढ़े लिखे नहीं है क्या? गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, आप बता दो यार। किससे परेशान हो? सबसे। किसी से परेशान नहीं हो, आप अपनी अज्ञानता से परेशान। सही पकड़े हैं। मेरा एक ही, मेरे साथ बुरा भी करे ना तो मैं उसका अच्छा ही सोचती हूँ। तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं कर रहा, करते तुम हैं, ही बहुत- कर रही हो सबके साथ बुरा। नहीं, बहुत बुरे लोग हैं। कौन? सब लोग बुरा जो देखा मैं चला, बुरा ना मिली कोई। क्यों? तुम खुद बुरी हो ना मैं तू आ गया क्या? सास की सेवा करो, बढ़िया अब काम बता करवाया दो, करो। एक सेकंड, अब बता दो ना। सास की खूब सेवा करो, पति के साथ रहो, पति को लेके हमारे पास आना, उसका मांस शराब हम छुड़वाएंगे।